देखिए दोस्त, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए गति तथा गति के नियम के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस पार्ट में हम कंप्लीट कर देंगे और ये चैप्टर आज हमारा फिनिश हो जाएगा। इसके पहले इस चैप्टर के 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, तो अगर आप उन सभी पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। और इसके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं सारे को उन पार्ट्स में कंप्लीट किया गया है। इस पार्ट में हम कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन को और कुछ न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन को करेंगे और फाइनली आज ये जो आपका चैप्टर है गति तथा गति का नियम, ये हमारा फिनिश हो जाएगा और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1 किग्रा भार का मान होता है। ये क्वेश्चन देखिए आपका ऐसे भी पूछ सकता है कि 1 किग्रा बल यानी कि 1 किलोग्राम बल का मान होता है। और यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन 0.98 न्यूटन यानी कि 0.98 न्यूटन, और उसके बाद से दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा है 98 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 9.8 न्यूटन और चौथा ऑप्शन है 1 न्यूटन। ठीक है, तो 1 किग्रा भार यानी कि 1 किग्रा बल का मान जो होता है वो 9.8 न्यूटन होता है। तो इसे हम ध्यान में रखेंगे, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा 2006 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक हवाई जहाज क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है, उससे एक पत्थर गिराया जाता है, पत्थर का पृथ्वी तक पहुंचने का मार्ग होगा। और यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन क्षैतिज, दूसरा ऑप्शन वृत्तीय, तीसरा ऑप्शन ऊर्ध्वाधर और चौथा ऑप्शन परवलयाकार। तो आप जानते हैं कि प्रक्षेप्य का पथ जो होता है वो परवलयाकार होता है, इसलिए हवाई जहाज अगर क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है और उससे एक पत्थर हम गिराते हैं तो उसका पथ जो होगा, पत्थर का पृथ्वी तक पहुंचने में जो मार्ग होगा वो हमारा परवलयाकार होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 200 न्यूटन का बल लगता है, तो विराम अवस्था में 64 मीटर चलने में उस पिंड को समय लगेगा। ठीक है, एक बार और इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को आपको पढ़ के समझना होता है कि 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 200 न्यूटन का बल लगा है, तो विराम अवस्था में 64 मीटर चलने पर में उस पिंड को समय लगेगा। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं वो हम सबसे पहले नोट डाउन कर लेंगे। 25 किलोग्राम द्रव्यमान दिया है तो m = 25 हो गया। 200 न्यूटन बल दिया है तो F = 200 न्यूटन हो गया। ठीक है, विराम अवस्था से, ठीक है, तो यानी कि V = 0, अंतिम वेग जो होगा वो सॉरी यहाँ पे जो 64 मीटर दिया है यानी कि S की वैल्यू हमारी दे रखी है कितनी, 64। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से हम जो कैलकुलेट कर देंगे और विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो यानी कि प्रारंभिक वेग u = 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमको दी गई होती हैं उनसे हम जो है वो सबको लिख देते हैं और उसके बाद से हम फॉर्मूला लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, समय का मान पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, एफ एम और ए में क्या संबंध होता है, F = m/a। तो यहाँ से हम त्वरण निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, F/m। एफ की वैल्यू दी गई है 200 और एम की वैल्यू 25 किलोग्राम। अगर इसमें हम डिवाइड करते हैं तो 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारा त्वरण निकल गया। ठीक है, त्वरण हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमको दूरी का मान दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है। ठीक है, और त्वरण हमने निकाल ही लिया और समय का हमको मान कैलकुलेट करना है। तो समय की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इन सभी वैल्यूज से रिलेटेड कोई समीकरण होता है, वो है हमारा गति का समीकरण। ठीक है, S = ut + ½ at², और u का मान भी दे रखा है हमें। ठीक है, और उसके बाद से s का मान भी दे रखा है हमें। उसके अलावा a का मान भी हमने निकाला, तो t का मान हमें कैलकुलेट करना है। तो सारी वैल्यूज रख देंगे, तो 64 = 0 + ½ इंटू a की जगह पे 8 इंटू t²। ठीक है, तो इससे हम अगर t की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो t = 4 हो जाएगा, 4 सेकेंड। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल टाइप का है और ये क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में 2012 में पूछा गया है। सो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि 30 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली
30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से राइफल में से निकलती है, ठीक है, जिसके कारण राइफल की 60 सेंटीमीटर प्रति सेकंड वेग से प्रक्षेपित करने की प्रवृत्ति होती है, राइफल का द्रव्यमान होगा, ठीक है। इसमें देखिए कई वैल्यू जो है वो उल्टा का सीधा दिया है, सो आप सभी को जो है वो एक सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे 30 ग्राम दिया है किसका, गोली का द्रव्यमान, और यहाँ पे हमको जो है वो इसको किग्रा में कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे गोली के द्रव्यमान को हम MB से डिनोट करेंगे, ठीक है। एक जैसे राइफल और गोली के द्रव्यमान को हमको अलग अलग लेना है ना, इसीलिए MB मतलब गोली के द्रव्यमान से, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान कितना दिया है, 30 ग्राम। तो 30 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 30 × 10⁻³ किग्रा। क्यों, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है ना, ठीक है। तो 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 1/1000 किग्रा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 1 ग्राम की जगह पे हम 10⁻³ किग्रा लिख दिए, ठीक है। और 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 30 ग्राम को हमने किग्रा में कन्वर्ट कर दिया, तो 30 × 10⁻³ किग्रा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या दिया है, गोली का वेग दिया है, ठीक है। तो गोली का वेग यानी कि VB बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद हमारा क्या दिया है, राइफल का वेग। तो राइफल का वेग को हम VR से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो VR से डिनोट करेंगे तो राइफल का वेग 60 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया है, तो हम इसे मीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे गोली का वेग भी जो है वो मीटर पर सेकंड में है। तो 60 को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 60 × 10⁻² मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो 60 × 10⁻² मीटर पर सेकंड ये राइफल का वेग हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमारा राइफल का द्रव्यमान हमको ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत से जो राइफल का संवेग होगा वो गोली के संवेग के बराबर होगा, ठीक है ना। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से राइफल में उत्पन्न जो संवेग होगा वो गोली के संवेग के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला किस टाइप से लिख सकते हैं कि देखिए, संवेग को P से डिनोट करते हैं, तो PB यानी कि गोली का संवेग बराबर राइफल का संवेग PR, ठीक है। अब देखिए गोली के संवेग को हम क्या लिख सकते हैं, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है ना, तो MB × VB, ठीक है। और यहाँ पे राइफल का संवेग क्या लिख सकते हैं, MR × VR। और हमको राइफल का द्रव्यमान निकालना है, तो MR को वहीं पे छोड़ देंगे और इन सब का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, MB VB अपॉन क्या हो जाएगा, VR। सबकी वैल्यू दी गई है, सबकी वैल्यू रख देंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो MB यानी कि गोली का द्रव्यमान कितना दिया है, 30 × 10⁻³ किग्रा, ठीक है, किलोग्राम। और गुणे गोली का वेग कितना दिया है, 30 मीटर प्रति सेकंड बटा राइफल का वेग कितना दिया है, 60 × 10⁻² मीटर प्रति सेकंड। अब इसको जब हम भाग देंगे यानी कि डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनली आ जाएगा 1.5 किलोग्राम, ठीक है। और ये जो होगा वो राइफल का द्रव्यमान होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने बताने की कोशिश की, और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्त। एंड ये क्वेश्चन जितने भी हमने क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपको इन सभी का आंसर पता है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं हमारे बताने से पहले। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारे ये कह रहा है कि जब वस्तु ऊपर से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती है तो G का मान क्या होता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है ऋणात्मक, दूसरा ऑप्शन धनात्मक, तीसरा ऑप्शन 0 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जब भी वस्तु जो है वो ऊर्ध्वाधर नीचे से ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, यानी कि ऊर्ध्वाधर जो है वो यानी कि ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, तो G का मान यानी कि स्मॉल g का मान जो है वो हम हमेशा धनात्मक लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो होगा वो ऑप्शन नंबर B जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी जान लीजिए कि जब वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो स्मॉल g का मान ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब वस्तु ऊपर से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती है तो G का मान धनात्मक लेते हैं, और जब वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो G का मान ऋणात्मक लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वाकई में वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड नेक्स्ट किस चैप्टर पे आप वीडियो देखना चाहते हैं ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। जिसके कमेंट पे ज़्यादा लाइक होगा
हम उस चैप्टर को स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके प्रिपरेशन के लिए ला सकें।